आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बोम्मई के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। ऑपरेशन डिस्चार्ज अभियान में हजारों आईफोन जब्त। निपानी में 27 नवंबर को हिंदू राष्ट्र जागृति सभा। बेलगाम में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएंगी। कंगराली खुर्द में चाबुक मोर्चा के लिए जन जागरूकता। बेलगाम के पास आईटीसी का होटल बनेगा। हल्गा मच्छी बाईपास के मामले में किसानों को बड़ी राहत। निपानी में नवजात शिशु सड़क पर मिलने से हड़कंप। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के जत तालुका और सोलापुर अक्कलकोट के गांवों को लेने के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान पर महाराष्ट्र में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। दौड़ में मराठा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर काले अक्षरों में जय महाराष्ट्र लिखने का आंदोलन छेड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा सीमा प्रश्न पर वकीलों की समिति नियुक्त करने के बाद आपत्तिजनक बयान दिए जाने के जत तालुका गांवों के अधिग्रहण पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल फिर कहा कि महाराष्ट्र में आए सोलापुर और अक्कलकोट क्षेत्र कर्नाटक के हैं। उनके इस बयान के तीखे असर अब महाराष्ट्र में भी सुनने को मिल रहे हैं। जगह जगह विरोध के तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध मोर्चा और पुतला दहन दर्ज किया जा रहा है। ऑपरेशन डिस्चार्ज अभियान में हजारों आईफोन जब्त। एप्पल कंपनी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। कंपनी मुश्किल में है क्योंकि एप्पल ने आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने का फैसला किया है। ब्राज़ील में कई स्टोर से आईफोन जब्त किए जाने की खबरें आ रही है। ब्राज़ील सरकार चार्जर जैसे ज़रूरी सामान के बिना फ़ोन बेचने के खिलाफ है। इसलिए जानकारी सामने आ रही है कि ये फ़ोन ब्राज़ील सरकार के निर्देश पर जब्त किए गए हैं। ब्राज़ील सरकार द्वारा आईफोन जब्ती आश्चर्यजनक नहीं है। इससे पहले एप्पल कंपनी को चार्जर्स के मुद्दे पर ब्राज़ील सरकार द्वारा 2 बार भारी आर्थिक जुर्माने से दंडित किया जा चुका है। 9 to 5 मेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील सरकार फिलहाल देश के सैकड़ों स्टोर से आईफोन जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इस अभियान को ऑपरेशन डिस्चार्ज नाम दिया गया है। निपानी में 27 नवंबर को हिंदू राष्ट्र जागृति सभा। हिंदू जन जागृति समिति की ओर से 27 नवंबर को निपानी नगर उच्च विद्यालय मैदान में भव्य सभा का आयोजन किया गया है। ये जानकारी हिंदू जन जागृति समिति के कोल्हापुर जिला समन्वयक किरण दुसे ने पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर निपानी नगर पालिका के नगराध्यक्ष जयवंत भाटले, नगर सेवक संतोष सांगावकर, पूर्व पार्षद विजय तावले, हिंदुत्व निष्ठ अभिनंदन भोसले, सनातन संस्था के डॉक्टर मानसिंह शिंदे, इस्कॉन के अनिल खांडके, अध्यक्ष अद्वैत पंत भक्त मंडल के अन्नासाहेब कुलकर्णी, कीर्तनकार नवनाथ घाटके उपस्थित थे। बेलगाम में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि बेलगाम में प्राथमिकता के आधार पर ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी योजनाओं को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तब दिया जब अभय पाटिल के नेतृत्व में उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री से मिला। इसलिए उद्यमियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि निकट भविष्य में बेलगाम में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योगपति के साथ बैठक के दौरान बेलगाम शहर और जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बेलगाम राज्य के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इस पृष्ठभूमि में बड़े उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक विकास तेजी से होगा। कंगराली खुर्द में चाबुक मोर्चा के लिए जन जागरूकता। कंगराली खुर्द गांव में मई समिति के युवा वर्ग सदस्य 28 तारीख के चाबुक मोर्चा में भाग लेने वाले किसानों के घर घर जाकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। किसानों की प्रतिक्रिया देखकर परिवार उत्साह से कह रहा है कि वे किसान वर्ग मोर्चा में शामिल होंगे और इस गांव के हजारों किसान वर्ग
मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वे भारी संख्या में मोर्चा में शामिल होंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भाऊ पाटिल, सदस्य प्रशांत पाटिल, नारायण पाटिल, संदीप पाटिल, नारायण बालेकुंद्री मौजूद थे। वहीं पिछले 10 दिनों में गांव के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में गांव के नेता किसानों द्वारा कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ भव्य मोर्चा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं, इसलिए वहां अच्छा प्रदर्शन हुआ। बेलगाम के पास आईटीसी का होटल बनेगा। आईटीसी कंपनी ने दक्षिण भारत में अपने होटल कारोबार का विस्तार करने का फैसला किया है। इसके लिए जोले हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ एक समझौता किया गया है और होनगा के पास 5 एकड़ साइट पर 116 कमरों का एक होटल बनाया जा रहा है। काम 2024 तक पूरा किया जाएगा। कंपनी ने जानकारी दी है कि होटल का नाम आईटीसी वेलकम होटल बेलगाम रखा जाएगा। पुणे बेंगलोर होटल राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी के भीतर स्थित होगा। इसके लिए जोले उद्योग ग्रुप के साथ करार किया गया है। आईटीसी होटल्स के प्रमुख अनिल चड्डा ने मीडिया से कहा कि उद्यमियों, कारोबारियों, सरकारी उपक्रमों को सेवाएं देना सुविधाजनक होगा। हलगामच्छे बाईपास के मामले में किसानों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हलगामच्छे बाईपास मामले में किसानों द्वारा दायर दावे पर सुनवाई की जा सकती है, ऐसा अदालत ने कहा है। किसानों को अदालत की रोक के बावजूद फसलों को हुए नुकसान और सड़क निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ अवमान याचिका दायर करने की भी अनुमति दी, इसलिए हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को तगड़ा झटका दिया है। धारवाड़ खंडपीठ में गुरुवार को हलगामच्छे बाईपास मामले की सुनवाई हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक समीक्षा याचिका दायर की थी कि खंडपीठ के समक्ष दावा आगे नहीं बढ़ सका। गुरुवार को इसकी सुनवाई हुई। किसानों की ओर से एडवोकेट रवि कुमार गुकाकर ने मामले की पैरवी की। निपानी में नवजात शिशु सड़क पर मिलने से हड़कंप। एक नवजात बालक गुरुवार की सुबह निपानी कस्बे के बाहर बुदलमुख सीमा मार्ग पर महादेव मंदिर के पास नाले के किनारे मिला। देखा गया कि बच्चे को एक टोकरी में रखा हुआ था। सुबह सुबह टहलने वालों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। फिलहाल नवजात को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। उन्हें आगे के इलाज और देखभाल के लिए बेलगाम जिला अस्पताल भेजा गया। बच्चे के माता पिता की तलाश की जा रही है। इस मामले में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के कार्यकारी अधिकारी डी सुमित्रा ने निपानी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाव वैश्यवाणी समाज के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी और वैश्यवाणी समाज की कार्यकारिणी समिति ने विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में 24 तारीख को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से उनके आवास पर मुलाकात की। वैश्यवाणी समुदाय से संबंधित प्रदेश में लगभग 2.5 लाख वैश्यवाणियों का प्रमाणीकरण नहीं होने से निर्माण में आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस समय माननीय मुख्यमंत्री राज्य के राजस्व विभाग के सचिव एन जयराम को इस संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्देश देने के साथ इन समस्याओं का शीघ्र समाधान कर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आश्वासन दिया। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने इसके लिए फॉलोअप करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर दत्ता कनबर्गी, रोहन जूली, प्रवीण पिलनकर, रवि कलगटकी, अमित कुर्तुरकर आदि मौजूद रहे।
राजू पवार ने मनकापुर में जले हुए गन्ने के खेत का दौरा किया। शॉर्ट सर्किट से मनकापुर के मालिक क्षेत्र में करीब 25 एकड़ का गन्ना जल गया। ये घटना हिस्कॉम की लापरवाही के कारण हुई। निपानी क्षेत्र के कई गांवों में शॉर्ट सर्किट से अब तक सैकड़ों एकड़ में लगा गन्ना खराब हो चुका है, लेकिन आज तक किसानों को हिस्कॉम से मुआवजा नहीं मिला है। रैयत एसोसिएशन के चिकोड़ी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने चेतावनी दी कि गन्ना किसानों को 1000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। मनकापुर में शॉर्ट सर्किट से गन्ने को हुए नुकसान के निरीक्षण के दौरान राजू पवार का मार्गदर्शन किया। किसानों का गन्ना जलने से बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही अन्य सामग्री जैसे ट्यूब, चैम्बर, ड्रिप पाइप बॉक्स भी जल गया है। तलाटी और हिस्कॉम के अधिकारियों ने इन सभी घटनाओं का पंचनामा किया, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाए। राजू पवार ने कहा कि नहीं तो रैयत एसोसिएशन विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा। जय किसान सब्जी मंडी के व्यापारियों का चाबुक मोर्चा का समर्थन। रिंग रोड को रद्द करने की मांग को लेकर आने वाले सोमवार को मोर्चा का आयोजन किया गया है। मोर्चा का समर्थन करने के लिए बेलगांव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जय किसान सब्जी मंडी के व्यापारियों और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस मोर्चा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर जय किसान सब्जी मंडी संघ के अध्यक्ष दिवाकर पाटिल से मुलाकात की। समिति के नेताओं ने बताया कि सब्जी मंडी संगठन ने समिति के अनुरोध का सम्मान करते हुए समिति के आंदोलन का समर्थन किया है। इस समय पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, आरएम चौगुले, मनोज पावशे, एमजी पाटिल, प्रसाद सडेकर आदि उपस्थित थे। लेडी लाइन्स समूह की ओर से महिलाओं के लिए मार्गदर्शन। लेडी लाइन्स ग्रुप स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से महिलाओं को लघु उद्योगों के लिए मार्गदर्शन किया गया। सरकार के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण कैसे लिए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रिया पुराणिक ने महिलाओं की उद्यमिता की जानकारी दी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कीर्ति हसावड़े और रमेश पाटिल ने जानकारी दी। इसके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया महिला प्रदेश सचिव प्रमोदा हजारे ने इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। लेडी लाइन्स ग्रुप की संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी जाधव पाटिल ने इस काम के लिए काफ़ी मेहनत की। परिचय आरती निपानीकर ने किया। दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैक्टरों में रिफ्लेक्टर। वर्तमान में गन्ना ढुलाई का सीजन चल रहा है तो ट्रैक्टर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, इससे हादसों की घटनाएं बढ़ गई है। इसके लिए पुलिस विभाग ने ट्रैक्टर चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। गन्ना परिवहन करने वाले वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से पुलिस विभागों ने ट्रैक्टर चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वाहनों के पिछले हिस्से में रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गन्ना कटाई का सीजन जोरों पर है। गन्ना परिवहन करने वाले वाहन सड़कों पर वाहनों की भीड़ का कारण बन रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया है। संगीत कलाकार संघ की बैठक कल होगी। संगीत कलाकार संघ की नवंबर की बैठक शनिवार 26 नवंबर को शाम 5:30 बजे आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में युवा गायक चैत्रा अध्यापक और दिग्गज गायक श्रीधर कुलकर्णी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में तबले पर संतोष पुरी और अंगद देसाई और हारमोनियम पर रविंद्र माने और ऋषिकेश हेर लेकर संगत करेंगे। सरस्वती पुस्तकालय के हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी से शामिल होने की अपील की है। जिलाधिकारी ने 2 FTA को बर्खास्त किया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बिना अनुमति के लंबे समय तक कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 प्रथम श्रेणी सहायकों को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। रामदुर्ग तहसील कार्यालय प्रथम श्रेणी सहायक CN नगुरा एवं रायबाग तहसील कार्यालय प्रथम श्रेणी सहायक AB बसरगी द्वारा अनुमति लिए बिना लंबे समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप सिद्ध हुआ है। कर्नाटक सिविल सेवा नियमावली 1997 के नियम 8 के तहत कलेक्टर नितेश पाटिल ने उन्हें सरकारी कार्यों से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।